वर्ष 2023 मेष राशि के महानुभावों के लिए कई संभावनाओं को अपने साथ लेकर आया, तो कुछ जगह ऐसी भी रही जहां पूरे तरीके से अटकाव रहे। जिन लोगों के साथ लग रहा था कि बेहतर संबंधों के भीतर चलते हुए शानदार कामकाज होंगे, वहां से कोई जवाब निकल कर ही नहीं आ पाया। जहां से उम्मीद थी धोखे की, उन लोगों ने सहयोग दिया, तो कुल जमा जोड़ मिले जुले असर के साथ में 2023 के 11 महीने चले। परंतु जब एक वर्ष पूर्णता की ओर अग्रसर हो और अंतिम महीने का प्रवास क्रम सामने हो, व्यक्ति अपनी जोर आजमाइश पुनः लेकर आता है। किस तरह से कामकाज करेंगे, किस तरह से खुद को आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम के साथ हम आपके समक्ष यहाँ दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल मंगल प्रदान मेष राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का वर्णन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मेष राशि स्थान में 21, 22 एवं 23 दिसंबर 2023 के साथ रहेगा, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। राहु जहां द्वादश में, तो वहीं केतु षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ चलते हुए शुक्र शुरुआती 24 दिनों के लिए यहाँ मालव्य योग निर्मित करने वाले होंगे। ये एक अद्भुत अवस्था है। हालांकि शुक्र यहाँ कारक भाव को हानि पहुँचाते हैं, परंतु फिर भी पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस यहाँ मौजूद। अष्टम भाव में 16 दिसंबर 2023 तक सूर्यदेव वृश्चिक में रहेंगे और अष्टम के दोष से युक्त रहेंगे। उसके बाद नवम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से मलमास की शुरुआत भी हो जाएगी। तो वहीं मंगल की स्थितियाँ यहाँ महीने के शुरुआती 27-28 दिनों तक वृश्चिक राशि स्थान में ही यानी स्वराशि स्थान में ही, और उसके बाद में धनु राशि में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे मंगल। बुध की स्थितियाँ शुरुआती अंतराल के साथ में धनु राशि स्थान में चलायमान रहते हुए जो 27 दिनों का क्रम है उसमें यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहेंगे। बुधादित्य बनेगा यहाँ 16 दिसंबर 2023 के बाद में, और वहीं शनिदेव मार्गी हो चले हैं। एकादश भावस्थ क्रम के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान है। मेष राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की ये अवस्था विशेष बेहद शानदार कही जा सकती है। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि व्यक्तित्व एवं सर्वांगीण कामकाज के आधार क्या कह रहे हैं। ये जो स्थिरता मन के भीतर लंबे समय से नहीं आ पा रही थी, अब आप उसके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। जो भटकाव के केंद्र बिंदु मन के भीतर बहुत गहराई से गतिमान थे, जिनसे मुक्त होकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ पर भी संभावनाएं अपने अलग सूर्योदय को दर्शा रही है। कोई इंटरव्यू आपने बहुत पहले दिया था और रिजल्ट की वेट रही, अब तो भूल भी चुके, वहीं से पुनः कॉल निकल कर आता है। तो व्यक्ति कई बार सोचता है कि जाएं या नहीं जाएं, परंतु जब इस स्तर की स्थितियां बनी हुई हो तो ना कहने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। आप गतिमान हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो आपके साथ में स्टेबिलिटी है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसमें ठहराव का जो भूमिका का क्रम होता है वो बहुत गहराई से है। इस वजह से बहुत सारे लोगों से सलाह लेकर उलझने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ गौर कीजिएगा कि जो भाग्य भाव के अधिपति है वो प्रथम भावस्थ क्रम में और पुनः भाग्य भाव को देख रहे हैं, यानी अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है, जहाँ आपने अपने भीतर के प्रकाश को एक अलग राह दी, वहीं से विजय सुनिश्चित होती चली गई। व्यापारिक जीवन में लोगों का साथ उम्मीद से परे आपके साथ में मिलता चला जा रहा है। हम बढ़ते हैं यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम की ओर, जो कि वृषभ राशि स्थान हो गया। यहाँ जो द्वितीय शुक्र की स्थितियाँ सप्तम भाव में है, 6-8 का संबंध बना रही है। परंतु प्रमुख बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में तो तनाव रह सकते हैं, परंतु बृहस्पति की दृष्टि जब द्वितीय भाव के अधिपति पर हो तो वो अवस्थाएं संभलती भी हैं। वाणी में कर्कशता, कटुता, व्यंग्यात्मक शैली बिल्कुल भी नहीं पनपने पाए। हम एक ओहदे के ऊपर पहुँचे हैं, किसी व्यक्ति ने बहुत परेशान किया था, अब जवाब देना चाहते हैं। ऐसी सारी प्रवृत्तियों से दूर हटकर आप चलिएगा। हमारा कर्म वर्तमान में क्या है और उसके साथ में जीवन किस तरह से जुड़ रहा है, ये भाव विशेष यदि आप इंगित करके चलते हैं तो विजय के क्रम यहाँ एक अलग सिरे के साथ आपके समक्ष निकल कर आते हैं।
धनागमन में यहाँ पर वृद्धि है। व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो, आप इससे इतर किसी भी पैसिव इनकम सोर्स को इवॉल्व करना चाहते हो, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स यहाँ दिसंबर के महीने में अद्भुत तेज़ी दिखा रहे हैं। वजह यही है कि धनेश यानी लिक्विडिटी की जो लॉर्डशिप है वो 7th हाउस के साथ में मालव्य योग स्थापित कर रही है। यहाँ तीव्रता भी है। अटके हुए रुपए पैसे में हल्की फुल्की जोर आजमाइश कीजिएगा, यानी जो फॉलोअप लेना होता है उस पोजीशन के साथ में रहें और आपके कार्य काफ़ी हद तक स्थिरता को प्राप्त करते चले जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में थोड़े से समझौतों के साथ में हल्का सा झुक कर यदि किसी भी अवस्था को स्वीकार किया जाता है तो कोई दिक्कत एवं दुविधा मौजूद नहीं है। वहीं हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। ये अवस्था अति महत्वपूर्ण है। आप गौर कीजिएगा कि जो बुध का दृष्टि संबंध है वो अपने ही भाव विशेष के साथ में जुड़ा रहेगा, परंतु बुध किसी भी मेजर प्लैनेटरी पोजीशन के रिफ्लेक्शन के साथ में नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से ये निवेदन है आपसे कि यहाँ व्यर्थ का पुरुषार्थ दिखाने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति ज़बरदस्ती उलझने की ओर जाता है, जवाब देंगे ही देंगे, उसने ऐसा कह कैसे दिया, भले ही जॉब के साथ में कुछ भी हो परंतु जवाब देना है। ऐसी जो गफलतें हैं वो कई बार व्यक्ति विशेष को दिक्कतों के साथ में जोड़ने वाली होती है। यहाँ आप अपने एग्जिस्टिंग वर्किंग फ्लो को बनाकर रखें। प्रमोशन जैसी कोई भी एक्सपेक्टेड अप्रोच सामने आ भी रही है तो हम उसको धीमेपन के साथ में स्वीकार करेंगे। खुद को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं। हालांकि भाइयों तथा मित्रों का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर बना हुआ है। उनके साथ कामकाजी जीवन में कोई भी बड़ी शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। यात्राओं में स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में किसी के कहने के साथ में कोई यात्रा को अपने साथ में सामंजस्य में स्थापित करता है और वहाँ से नतीजे बहुत अच्छे निकल कर नहीं आते। समय की बर्बादी, रुपए पैसे की भी व्यर्थ स्थितियाँ आती है। उससे खुद को इस महीने आप ज़रूर संभालने वाले रहें। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड देखते ही बनता है। चर्चा चतुर्थ भाव की। अब यहाँ स्थितियाँ अद्भुत एवं विशेष है आपके लिए। जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का संबंध 4-10 का है, भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी आ सकती है। नवम पंचम बना रहे हैं मंगल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में तो चल ही रहे हैं परंतु नेटिव के साथ में भी कोई शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा इस महीने को आपके लिए भरपूर बेहतरी के रूप में देखा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर गाहे बगाहे हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी। बहुत अधिक विचलित होने की आवश्यकताएं आपको यहाँ पर नहीं है। हालांकि स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बहुत सारे लोगों से राय शुमारी करके आगे नहीं बढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट आया है, हम कैसे उसको जीवन के भीतर जगह दे रहे हैं और कहाँ से अपनी यात्रा को एक अलग स्थापित आधार दे रहे हैं, ये व्यवस्थित वर्णन अपने भीतर तक आप यहाँ लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। स्पष्टता इस बात की आप ज़रूर रखने वाले रहें, ये एक प्रमुख निवेदन। वहीं पंचम भाव की चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि पंचम भाव के अधिपति शुरुआती 16 दिनों के लिए अष्टम भाव में रहने वाले होंगे, मित्र राशि स्थान में रहेंगे। विदेश जाकर कोई भी शिक्षा की तैयारी है तो एक बार पुनः सारी स्थितियों को जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद में ही आगे बढ़िए। उतावलापन यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरे क्रम के साथ में यहाँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपका जो इंट्यूशन का बेस है वो 16 दिसंबर के बाद में ज़्यादा सहयोग करने वाला होगा। उसके पहले धीमेपन की अवस्था विशेष क्रम की स्थितियां आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचें। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 1 से 16 दिसंबर 2023 तक यदि आप ट्रैवल आदि अवॉइड करके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं जो महानुभाव डेटा साइंसेज, रिसर्च संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कार्य, ऐसे किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हैं जहां एकांत में काफ़ी हद तक गणनाओं को सिद्धहस्त क्रम देना होता है, वहीं पर आप अपनी चमक एवं आभा को निरंतर तौर पर प्रवाहमान क्रम में देखते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता भरे सिरे मौजूद नहीं है। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक आप यहाँ चलायमान रहें। षष्ठ भाव,
देखिए, शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु आपके द्वारा लिए गए आकस्मिक निर्णय या फिर आपके द्वारा कही गई कोई भी ऐसी बात जो अगले को तल्ख लगी है, वहाँ से शत्रुता पनप सकती है। इसी वजह से वाणी अत्यधिक स्तर पर नियंत्रण में रहे। जहाँ अगला सुनना चाह रहा है वहीं हम कहना चाह रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं के साथ में वाणी विजय की तरफ लेकर जा सकती है, अन्यथा शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से काफ़ी हद तक सावधानी बरतिएगा। ये स्पष्टता अपने भीतर तक गुंजायमान करके रखने का आप प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं स्पष्टता है कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। जो बर्डन बने हुए हैं उनको कम करने के रास्ते यहाँ आपके समक्ष आ रहे हैं, परंतु शुरुआती संघर्ष के बाद में किसी भूमि के बेचान के साथ में आप अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं तो इस महीने थोड़ा सा रुका जा सकता है। इसके पीछे वजह यही है कि मुनाफे में घाटा बिल्कुल भी सही नहीं है, स्पष्टता इस बात की। और वहीं थायराइड और साथ ही साथ त्वचा संबंधी रोगों से 16 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 तक विशेष ख्याल रखने वाले आप रहिएगा। सप्तम भाव ये एक अति विशिष्ट क्रम है। व्यापारिक जीवन में जो वर्तमान के सिरों में कामकाज चल रहे हैं वहाँ आपकी चमक दमक देखते ही बनती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं। ज़बरदस्ती के जो संशय निकल कर आते हैं, जहाँ पर विश्वास की कमी भीतर ही भीतर उठने लगती है, ऐसी अवस्थाओं से इस महीने बचिएगा। शुक्र सप्तम में मालव्य ज़रूर निर्मित कर रहे हैं, परंतु यहाँ कारक भाव को हानि पहुँचाते हैं। इस कैलकुलेशन से खुद को थोड़ा सा रोकने की आपको ज़रूरत रहेगी। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी सिरे के साथ में जल्दबाजी की अवस्थाओं के साथ जाने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। कोई धोखेबाजी जैसी स्थितियां निकल कर आ रही है, हमारा इंट्यूशन कह रहा है संभलो, तो फिर हम उसे इग्नोर नहीं करें, सबसे पहले उसी कार्य के साथ में चलने वाले हों। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, आर्टिस्टिक फील्ड संबंधी कामकाज, लंबे समय के लिए निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ा हुआ रोजगार का कोई भी माध्यम यदि आप जीवन के भीतर आत्मसात करके चल रहे हैं, उस लिहाजा ये समय अत्यधिक मधुर। अष्टम की चर्चा करते हैं। अष्टमेश होकर मंगल अष्टम भाव में, शुरुआती तौर के ऊपर वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतिएगा। दिमाग में स्पीड लिमिट रहे तो वाहन अपने आप लिमिट के साथ में ही व्यक्ति चलाने वाला होता है। और वहीं डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच से बचिएगा। आपके हुनर को जगह बहुत अच्छे से मिल रही है। डिसिप्लिन संबंधी किसी भी वर्किंग पोजीशन के साथ में आपका जुड़ाव है, जहां आपको अपने समयबद्धताओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, वहां आपके लिए बेहतरी के क्रम रहने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के अद्भुत प्रतिमान आपके समक्ष यहाँ नज़र आने वाले हो जाते हैं। इसमें कोई भी दुविधा के घेरे आपके लिए अंकित नहीं है। ये स्पष्टता भरे संकेत भी अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर चलिएगा। हालांकि यहाँ आप पुनः कन्वेंशनल बेसिस पे रिसर्च के साथ जोड़ना चाहते हैं, इस समय की संभावनाएं असीब है। हिडन प्रॉब्लम्स जो पिछले 10-11 महीनों से अटकी हुई थी, जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, वो सामने आती है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। वो अपने समाधान की यात्रा को सामने लेकर आ रही है। जब हम समस्याओं, परेशानियों, संघर्षों के सामने तन कर खड़े हो गए और वहीं पर विनम्रता के साथ में भी रहे, तन कर खड़े होने के साथ में व्यक्ति विनम्र हो सकता है यदि वो चाहे तो। ऐसी अवस्थाएं अपने प्रतिमान यहां स्थापित कर रही है और आप समस्याओं के समाधान की यात्रा को तय करने वाले हो सकते हैं। वहीं नवम भाव, यहाँ आपके लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नवमेश की स्थितियाँ आप देखें, अद्भुत क्रम के साथ में चलायमान है। दूसरे क्रम में आप ये भी पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य भाव को देख रहे हों, यानी उच्च शिक्षा भाव को देख रहे हों, बुध के साथ में रिफ्लेक्शन रख रहे हों। हालांकि गुरु का बुध के साथ में रिफ्लेक्शन उस लेवल पर पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश करने वाला नहीं होता। इसी वजह से शुरुआती 27-28 दिनों में आपको यहाँ निर्णय में अति विशिष्ट स्थितियों के साथ में खुद की सोच को लेकर चलना होगा। मैनेजमेंट, लिटरेचर संबंधी पोजीशंस के साथ में कोई भी एजुकेशन की फ्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच उस लेवल पर पॉजिटिविटी में नहीं जैसे कि स्पिरिचुअल ड्रिवन अप्रोच आपके साथ बनी हुई है। वहीं दशम भाव, दशमेश एकादश भाव में रोबी मार्गी, कर्म के साथ में लाभ का प्रभाव, और वो भी शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं, उनके साथ चलती हुई स्थितियाँ। वर्तमान सिरों के साथ में स्थिरता है।
कुछ नया सोचना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोचकर हाथों हाथ काम ही किया जाए। विचार आए हैं, उस विचार को बालपन से युवापन की तरफ लेकर जाने की जो जिम्मेदारी है वो व्यक्ति विशेष की है। वैसे ही कर्मशीलता लेकर चलिएगा। आप अनुशासन पर शासन करते हुए निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। जहां लाभ दिख रहा है वहां प्रोक्रेस्टिनेशन से खुद को संभालें। आज नहीं और कल कर जाएंगे, ऐसी अवस्थाओं के साथ में हम खुद को धीरे धीरे उद्विग्न करते चले जाते हैं। उस अवस्था से पूर्णकालिक तौर पर संभलने की आपको यहाँ पर अपने लिए बनावट रखनी चाहिए। वहीं अगर हम बढ़ते हैं एकादश भाव की ओर, तो आपके लिए यहाँ जो कामकाज स्टॉक मार्केट में है, लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, पंचम पर और पंचमेश पर दोनों पर ही एक तरह से शनिदेव की दृष्टि संबंध का आधार बना हुआ है। इसी वजह से ये निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में इंट्यूशन की पॉजिटिविटी ठीक ठाक तौर पर बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जो आप लंबे समय से उलझे हुए थे, वहाँ पर भी अब सॉल्यूशन ड्रिवन अप्रोच आपके सामने रह सकती है। कुल जमाजोड़ सर्वांगीण लाभ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। द्वादश भाव की चर्चा करें, राहु की स्थितियां अज्ञात भय दे सकती है, परंतु आपकी तीव्र कामिता में कहीं पर भी कमी के सिरे निकल कर आने वाले नहीं होते हैं। दूसरे क्रम में ये गौर कीजिएगा कि विदेश में रहकर आप अपने कामकाज को बढ़ा रहे हैं। धीमापन रह सकता है, परंतु आपके लिए अंततोगत्वा सफलताओं के शुमार होने वाले क्रम मौजूद रहेंगे। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।